देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मीन्स ये कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और आल्सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और आल्सो ये भी कह सकते हैं कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है। और यहाँ पर कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ कितना होगा। हमें पता है अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट अगर उन्हीं के बराबर आ जाए, मीन्स एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और एक अनदर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आल्सो ए है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ए के बराबर ही कब आएगा, जब दोनों के बीच में कितना एंगल हो, 120 डिग्री हो। यहाँ पर क्या है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अगर ये बी वेक्टर है तो इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस बी वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। सो यहाँ पर इस वेक्टर का और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल गिवन है और आल्सो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो यहाँ पर इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए एंगल को हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर लिख देंगे और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की जगह हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे और ये इस साइड आ जाएगा। इसको हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। सो यहाँ पर 2 cos थीटा किसके इक्वल लिखा जाएगा, 1 के। सो यहाँ पर cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इस एंगल को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो ज्योमेट्री का यूज करके और इस तरह से भी निकाल सकते हो।